श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सबको पता है कल है कार्तिक मास की आखिरी प्रदोष का दिन, और इस प्रदोष के दिन आपको शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाने वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा आपको 1 गुना नहीं 2 गुने फल की प्राप्ति होगी। शिव महापुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है, श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास की प्रदोष के दिन इस उपाय को अपनी कामना कहकर के कर लेता है, उसकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस कार्तिक मास की प्रदोष के दिन करने ही करने हैं, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाने वाला उपाय करना है। बेसिकली ये वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया कि जो ब्रह्म वैवर्त पुराण, शिव महापुराण और श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित है कि जब आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही होती, आपने काफी सारे उपाय किए, व्रत किए, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो कार्तिक मास की प्रदोष के दिन इस वाले उपाय को करके आ जाना। भोले बाबा तक आपकी बात भी पहुंचेगी और आपकी वो कामना साल खत्म होने से पहले पहले पूरी होगी, यह निश्चितता है। अपनी कामना की पूर्ति के लिए आपको क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, 1 लोटा जल, और इसके अंदर मिलाना होगा थोड़ा सा गंगा जल, इससे ज्यादा नहीं, थोड़ा सा गंगा जल, 2 से 4 बूंदे गंगा जल मिलाना। उसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है। ये जो दीपक आप तैयार करोगे ये होगा गाय का घी, इसके अंदर भरोगे और इसके अंदर जो बाती लगेगी वो गोल बाती लगेगी, चाहे आप आटे का करो चाहे मिट्टी का, ठीक है। लेकिन एक दीपक आपको तैयार करना है। साथ ही साथ लेनी होगी आपको 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। कब जाना है, आपको प्रदोष काल में जाना है, शाम के समय पर। प्रदोष काल जब शाम का समय होता है, सूरज ढलने वाला होता है, उस समय पर आपको पहुंचना है। यहां पहुंचकर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए। और हो जाने के पश्चात आपको करना क्या है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है करना। दीपक अभी आपको नहीं लगाना है। 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो उसे साइड में रखना। जो एक बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को आपको सबसे पहले भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर स्पर्श कराना है, फिर उसके बाद में कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर कटी भाग से स्पर्श करा करके अपनी कामना कहकर के भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना, ठीक है। भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। इस तरीके से आपको एक बेलपत्र समर्पित करना है इन्हीं 5 जगह पर। उसके बाद जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उसे अपने दोनों हाथों में पकड़ना, अपना नाम और गोत्र बोलना। जिस तिथि को कर रहे हो कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को जब आप कर रहे हो तो उस तिथि को बोलना। इसी जल का थोड़ा सा भाग आपको भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर समर्पित करना है, थोड़ा सा भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। उसके पश्चात माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ आपको जल समर्पित करना है। अब अंत में आप जल कहां पर समर्पित करते थे, महादेव की शिवलिंग पर। यहां पर आपको जल समर्पित नहीं करना है। ढोक दे करके अपनी कामना बोल करके 1 दीपक के साथ में, और अंत में जो थोड़ा सा जल बचा है उसे लेकर के, अगर आपके घर में भी बेलपत्र का पेड़ है वहां पहुंच जाइए, या किसी मंदिर के आसपास में है तो वहां पर पहुंच जाइए। वहां जाने के पश्चात आपको 1 दीपक जो लेकर के आए हो उसे पहले यहां पर अपनी कामना कहकर के प्रज्वलित करना, और अंत में जो जल बचा हुआ है उस अंत के जल को इसी बेलपत्र पेड़ की जड़ों में समर्पित करना। शाम के समय पर, बहुत सारे लोग कहते हैं शाम के समय पर बेलपत्र पेड़ में जल समर्पित नहीं कर सकते। पूज्य गुरुजी ने कहा कार्तिक मास की प्रदोष के दिन कीजिएगा, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होगी। इसका जो प्रमाण पूज्य गुरुजी ने बताया शिव महापुराण के अंदर कि जो भक्त अपनी कामना पूरी नहीं होने पर मेरे से बोल बोल करके थक गया, हार चुका, थक चुका, लेकिन उसकी कामना पूरी नहीं हुई है, तो जो भी व्यक्ति कार्तिक मास की प्रदोष के दिन माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ जल समर्पित करेगा, है ना, अपनी कामना कहकर के माता रानी के चारों तरफ जो जल समर्पित करेगा, तो खुद शिव महापुराण में वर्णित है, महादेव ने कहा था मैया पार्वती जी से कि तुम उसे उसके उपाय का दुगने फल का प्रदान करना।
पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। यह जो दूसरा वाला उपाय है किन लोगों के लिए करना, यह है कार्य सिद्धि का उपाय। अगर आपके किसी भी तरीके का कोई कार्य है जो पूर्ण नहीं हो रहा है, चाहे वो नौकरी को लेकर के है, चाहे वो व्यापार को लेकर के है, कुछ ना कुछ अड़चने आपके परिवार में आ रही है, या फिर कोई कोर्ट केस है जिसके अंदर आपके कार्य अटक रहे हैं, तो आपके जीवन में कभी किसी कार्य के अंदर बाधा नहीं आएगी। यह शिव तत्व है जो कि कार्तिक मास की प्रदोष के दिन इस वाले उपाय को करने का विधान है। गुरुजी ने कहा मात्र एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। पूरे दिन में किसी भी समय पर आप कर सकते हैं। एक बेलपत्र लेना जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना तांबे के कलश में। ठीक है, दो चीजें हो गई। तीसरे नंबर पर आपको एक दीपक तैयार करना है। यह जो दीपक होना चाहिए आटे का दीपक, इस बार होगा आटे का दीपक। जो आपके घर का आटा होता है उसका आटे का दीपक बनाना, और इसके अंदर आपको लगानी होगी गोल बाती। ठीक है, गोल बाती आटे का दीपक, और इसके अंदर भर लेना घी। ठीक है, इस तरीके से ये जो तीनों चीजें हैं, इन्हीं तीनों चीजों को लेकर के आपको पहुंचना है किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास। देखिए, अगर आपके घर में कोई बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है, आप वहां पर भी कर सकते हैं। मंदिर के आसपास है, या किसी गमले में छोटा भी है ना, काफी सारे लोग कहते हैं छोटा सा पौधा है, आप वहां पर भी कर सकते हैं। उधर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके किसी भी आसन पर बैठ जाना है। ठीक है, एक दीपक आपको यहां पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है अपने ही सम्मुख में। एक लोटा शुद्ध जल आपको यहां पर रख देना है, और उसके पश्चात सावधान की मुद्रा में बैठ करके अपने दाहिने हाथ के ऊपर आपको उस बेलपत्र को रखना है। किस तरीके से रखना है कि जो उसकी बीच वाली पत्ती हो आपकी बीच वाली उंगली पर हो, और डंडी आपकी तरफ में हो। इस तरीके से बेलपत्र को रखना, और वहीं बैठ करके 108 बार, क्या 108 बार महादेव जी का जो मंत्र आपको आता है, चाहे रुद्र मंत्र, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का आपको स्मरण करना 108 बार, और अपनी कामना कह करके, कार्य सिद्धि की कामना कह करके, जो भी कार्य में अड़चने आ रही है उसे दूर करने की कामना करके इस बेलपत्र को यहां से उठाना, और जो एक लोटा जल आपने यहां पर रखा हुआ है इसे उठाना। दीपक को यहां पर लगे रहने देना। इन दोनों को लेकर के शिवलिंग के पास में जाना। यहां पर आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिव शक्ति के नाम से, शिव शक्ति के नाम से। और जो एक बेलपत्र आप वहां से लेकर के आए हो, उस एक बेलपत्र को माता रानी के हस्त कमल से स्पर्श करा करके शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि यह शिव और शक्ति के मिलन का उपाय है कि जब आप उस बेलपत्र को कटी भाग से स्पर्श करा करके महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, इससे आप महादेव, शिव और शक्ति का मिलन करवाते हैं, और आप जिस कार्य सिद्धि के लिए आते हैं आपके समस्त कार्य बनते चले जाते हैं। यह शिव तत्व है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। यह सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय है। यह पूरे घर के लिए। घर में धन नहीं आ रहा, संपदा में कमी है, वैभव में कमी है, परिवार की सत्ता पूरी नहीं हो रही है, सत्ता कम होती चली जा रही है, परिवार के मान सम्मान में गिरावट आ रखी है, तो अपने पूरे परिवार की समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए, परिवार में हो रहे क्लेशों को खत्म करने के लिए, और सुख शांति समृद्धि के लिए एक अचूक उपाय है जो कुंदकेश्वर महादेव का उपाय है। कार्तिक मास की प्रदोष के दिन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गुरुदेव ने कहा 5 बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। थोड़ा सा लेना होगा आपको इस तरीके से पीला चंदन, और थोड़ा सा लेना होगा आपको गाय का घी। ठीक है, ज्यादा नहीं, आधे चम्मच के बराबर गाय का घी। आधा चम्मच भी नहीं चाहिए, 2 बूंद के बराबर गाय का घी लेना है। जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं, इस प्रदोष के दिन सुबह के समय पर ही आपको ये काम कर लेना है। दिन में करना चाहो दिन में कर लेना। जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं, इन 5 बेलपत्र में से 4 बेलपत्र अलग रखना, और 1 बेलपत्र आपको अलग रखना है। जो 4 बेलपत्र हैं, इन चारों बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको लगाना होगा पीला चंदन। ठीक है, और जो 1 बेलपत्र आपने लिया है, इस 1 बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको लगाना होगा घी। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको इसी तरीके से पांचों के पांचों बेलपत्र तैयार कर लेने। अब रखने का तरीका, 2 नीचे की तरफ होगी आपकी पीले चंदन की, बीच में होगी घी की, और ऊपर फिर 2 होगी पीले चंदन की। इस क्रम में आपको पांचों की पांचों बेलपत्रियों को किसी भी एक कटोरी के अंदर, जो भी आपके घर में कटोरी हो उस कटोरी में लेना, और पांचों बेलपत्रों को इसी के अंदर एक के ऊपर एक रख देना। ठीक है, रख देने के पश्चात इस कटोरी को अपने पूरे घर में घुमाना, और घुमा करके आपके घर में जहां पर भी मंदिर है उस मंदिर में जाकर के इस कटोरी को आपको यहां पर रख देना है, और इसी के सम्मुख में आपको एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक अपनी कामना कह करके लगा देना है। जब तक यह दीपक ठंडा ना हो जाए, शाम के समय पर जाकर के इन 5 बेलपत्रों को लेना, साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का।
इसे लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। यहां आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। पांचों की पांचों बेलपत्रों को ऐसा का ऐसा ही, नीचे 2 पीले चंदन की, बीच में गाय के घी की और ऊपर फिर 2 पीले चंदन की, पांचों की पांचों बेलपत्रों को यहां पर समर्पित करना। अपना दाहिना हाथ इस पर रख करके कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके, ध्यान रखना, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके, अपनी कामना कह करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके 1 लोटा शुद्ध जल इन सभी बेलपत्रियों पर समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा जल रोकना, भोले बाबा का ढोक दे करके इसे घर पर लेकर के जाना, अपने घर की चौखट पर इसे छींटना, अपनी दुकान पर, अपने व्यापार स्थल पर, अपने घर के कोने कोने में इस जल को छींट देना। कार्तिक मास की प्रदोष के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसके घर में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहती, उस घर का मान सम्मान सत्ता जीवन भर बढ़ती रहती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।